क्वेश्चन नंबर 10, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। यानी 5, 1, 6 और 3, 4, 1 इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा YZ तल को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दो बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है उसको लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक बिंदु x1 y1 z1 है और एक बिंदु B x2 y2 z2 है। तो बिंदुओं A तथा B से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बिंदुओं A x1 y1 z1 तथा B x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये हमारा होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो इन दोनों बिंदुओं से पास होने वाली हम लोग पहले रेखा लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु 5, 1, 6 तथा 3, 4, 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण ये फार्मूला हम लोग लगाएं x माइनस x1 x1 हमारा क्या है 5 अपॉन x2 माइनस x1। x2 हमारा 3 है और x1 हमारा 5 है। y माइनस y1 हमारा 1 है अपॉन y2 माइनस y1 y2 4 है y1 1 है। या इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए तो आसानी रहेगी x1 y1 z1 और ये हमारा x2 y2 z2 z माइनस z1 यानी z माइनस 6 अपान z2 माइनस z1 z2 हमारा 1 है, इसकी वैल्यू 6। दिस इक्वल टू हम लोग k मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 अपान माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपान माइनस 5 इक्वल टू k। अब यहाँ से हम लोग इसमें x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 अपान माइनस 2 हमारा k है। तो यहाँ से हम लोग x की जो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2k। तो यहाँ से हमारा x हो जाएगा माइनस 2k प्लस 5। फिर y माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारा y हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 3k यानी y इक्वल टू 3k प्लस 1। फिर z माइनस 6 अपान माइनस 5 इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारा z इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5k प्लस 6। यानी किसी भी जो बिंदु का निर्देशांक होगा हमारा इस रेखा पे ये क्या होगा x इक्वल टू माइनस 2k प्लस 5 y इक्वल टू 3k प्लस 1 और z इक्वल टू माइनस 5k प्लस 6। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू आ गया माइनस 2k प्लस 5 y इक्वल टू आ गया 3k प्लस 1 और z इक्वल टू आ गया माइनस 5k प्लस 6। अब हमारा चाहिए कि ये रेखा जहाँ YZ तल को काटती है। तो देखिए हम लोग पहले ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस
तो ये हमारा वाई जेड तल अगर हम लोग देखें तो ये हमारा वाई जेड तल यही हमारा हुआ वाई जेड तल। तो वाई जेड देखिए ये हमारा हो गया, मान लेते हैं वाई, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब हमारा वाई जेड तल ये है। तो वाई जेड तल में जो है किसी भी बिंदु का अगर हम लोग निर्देशांक देखें तो x इक्वल टू 0 होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो वाई जेड तल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई जेड तल को लिख सकते हैं हम लोग, वाई जेड तल का समीकरण अगर हमको लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। यानी अगर ये लाइन जहाँ पे हमारा कट कर रही होगी वाई जेड तल को, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। यानी हमारा -2k + 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2k + 5 इक्वल टू 0, जहाँ रेखा वाई जेड तल को काटती है वहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 होगा। श्योर सी बात है, क्योंकि वाई जेड तल पे किसी भी बिंदु का जो x निर्देशांक होता है वो 0 होगा। तो यहाँ से हमारा k की वैल्यू आ गई 5/2। तो k की वैल्यू जब अगर हमको पता चल गया 5/2, तो सिंपली हम लोग और सारे निर्देशांकों को निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला निर्देशांक यानी k की वैल्यू 5/2, तो x निर्देशांक तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y निर्देशांक हमारा हो जाएगा 3 × k की वैल्यू 5/2 + 1। तो यहाँ से हमारा y बराबर हो जाएगा 15 × 2 = 17/2, और z निर्देशांक होगा हमारा -5, k की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 5/2 + 6, तो ये हो जाएगा 12 - 25 यानी -13/2। तो x y z निर्देशांक हमको पता चल गया 0, 17/2 और -13/2। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 11 नंबर। ये भी सेम है जो अभी हम लोगों ने किया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं दिश और दिश को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है। तब हम लोग पहले क्या लिखेंगे? इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। बिंदु 5, 1, 6 3, 4, 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, x - x1 अपान x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपान y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपान z2 - z1। तो यहाँ पे हमारा x1 की जगह 5 है, x2 की जगह 3, y1 की जगह 1 है, 4 - 1, z - z1 की जगह 6 है और इसकी जगह 1 - 6 इक्वल टू हम लोग k मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x - 5 अपान -2 इक्वल टू y - 1 अपान 3 इक्वल टू z - 6 अपान -5 इक्वल टू k। तो यहाँ से x y z हम लोग निकाल लेते हैं। तो x - 5 अपान -2 इक्वल टू k, यहाँ से हमारा हो जाएगा x - 5 इक्वल टू -2k, यानी x इक्वल टू -2k + 5। बस दोनों में हमारा जो 10th नंबर और 11th में पॉइंट हमारे सेम थे, बस हमारा वहाँ पे वाई जेड तल को काटता था, यहाँ पे जेड एक्स तल को। तो x हमारा हो गया, y हमारा हो जाएगा y - 1 अपान 3 इक्वल टू k, यहाँ से हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 3k + 1, फिर z - 6 अपान -5 इक्वल टू k, तो यहाँ से z हमारा हो जाएगा -5k + 6। अब ये हमारा ZX तल को काटती है जिस बिंदु पे। अब हम लोग देखते हैं ZX तल, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब ZX तल हमारा ये है,
जेड एक्स तल ये हमारा है। तो जेड एक्स तल में किसी भी बिंदु का अगर आप निर्देशांक देखेंगे तो ये क्या होगा, y बराबर 0। यानी हम लोग जेड एक्स तल का समीकरण इसको लिख सकते हैं y बराबर 0। तो y बराबर 0 होगा, यानी y इक्वल टू रेखा जहाँ जेड एक्स तल को काटती है उस बिंदु पर y निर्देशांक क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि सारे बिंदुओं पे जेड एक्स तल पे y निर्देशांक 0 होता है। यानी 3k + 1 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/3। तो x कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा -2k + 5 है, तो k की वैल्यू हम लोग -1/3 रखें और +5, तो यहाँ से हमारा x = आ गया 2 + 17/3, और y तो हमारा 0 है ही, और z की वैल्यू है -5k, यानी -5 × -1/3 + 6, तो ये हो गया 5 + 18, ये हो गया 23/3। तो निर्देशांक जो हमारा हो गया x निर्देशांक 17/3, y निर्देशांक 23/3 और y निर्देशांक x निर्देशांक 17/3, y निर्देशांक 0 और z निर्देशांक 23/3। तो रेखा हमारा जहाँ zx तल को काटती है उस बिंदु का निर्देशांक हमको पता चल गया 17/3, 0, 23/3। तो बस इसमें हमको एक पॉइंट यही देखना है कि जेड एक्स तल जो होगा, जेड एक्स तल के किसी भी बिंदु पे आप जाओगे तो यहाँ पे जो y पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो लेंथ 0 होगा। यानी अगर आपको कहीं पे फिर से बता देते हैं, ज़रूरत पड़े, ये हमारा x एक्सिस ले लें, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो अगर आपका ये जो जेड वाई तल है, अगर इसका समीकरण लिखना हो तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 0, जेड वाई समतल का समीकरण x बराबर 0, और जेड एक्स समतल का समीकरण इसका लिखना हो तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, y बराबर 0। और अगर इसका समीकरण लिखना हो, ये हमारा इसका है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, z बराबर 0। यानी वाई जेड समतल का समीकरण x बराबर 0, जेड एक्स समतल का समीकरण y बराबर 0 और एक्स वाई समतल का समीकरण z बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 12, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 3, -4, -5 और 2, -3, 1 से गुजरने वाली रेखा समतल के पार जाती है। यानी जहां इस समतल को कट करती है उस बिंदु के निर्देशांक हमको बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों बिंदुओं 3, -4, -5 और 2, -3, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखते हैं। तो हम लोग, ये हमारा फार्मूला वही है कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण x - x1 अपान x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपान y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपान z2 - z1। ये हमारा है बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये हमारा, तो अब हम लोगों को दो बिंदु पता है। एक बिंदु हमारा है 3, -4 और -5, और दूसरा बिंदु हमारा है 2, -3, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 z1, ये हमारा हो गया x2 y2 z2। तो दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पहले लिखते हैं। दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण
यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं x माइनस x1 की जगह पे हमारा क्या है 3, तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3, y माइनस y1 की जगह पे हमारा -4 है अपान y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 4, z माइनस z1 की जगह पे हमारा -5 अपान z2 माइनस z1 1 माइनस 5। दिस इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं कि ये k है। अब यहाँ से हमारा हो गया x माइनस 3 अपान -1 इक्वल टू y प्लस 4 अपान -3 प्लस 4 ये 1 हो जाएगा, और z प्लस 5 अपान 6 इक्वल टू k। तो यहाँ से x y z की वैल्यू हम लोग निकाल लें, तो x माइनस 3 अपान -1 इक्वल टू k। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू माइनस के, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस के प्लस 3, और y की वैल्यू y प्लस 4 अपान 1 इक्वल टू के, तो y प्लस 4 इक्वल टू के हो जाएगा, और y इक्वल टू के माइनस 4। और यहाँ से z प्लस 5 इक्वल टू 6 तो k, तो z प्लस 5 इक्वल टू 6k, तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6k माइनस 5। यानी जो रेखा हमारा है उस पर जो x निर्देशांक होगा ये y निर्देशांक होगा ये z निर्देशांक होगा ये, तो ये बिंदु x यानी बिंदु हमारे जो होंगे -k प्लस 3 कामा k माइनस 4 कामा 6k माइनस 5 समतल 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि ये रेखा और तल जिस बिंदु पे कट करेंगे उस बिंदु के x y z निर्देशांक तो सेम होंगे, तो इस पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक x y z ये होगा, तो ये हमारा उस बिंदु पे जहाँ पे ये कट कर रहा होगा इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग x की जगह पे -k प्लस 3, y की जगह पर ये और z की जगह पे ये रखते हैं, तो k 2 इंटू -k प्लस 3 प्लस y की जगह पर k माइनस 4 प्लस z की जगह पर 6k माइनस 5 इक्वल टू 7 -2k प्लस 6 प्लस k माइनस 4 प्लस 6k माइनस 5 इक्वल टू 7। ये 6k और k 7k और ये 5k हो गया, 2k घट के 5k, और 6 में से 4 गए 2 और 2 ये -3 हो गया, उधर जाके 10 हो गया, तो k की वैल्यू हमारी आ गई 2। k की वैल्यू 2 आ गई, तो उस बिंदु के निर्देशांक हमारा क्या है -k प्लस 3, तो इसमें वैल्यू जो हम लोग बिंदु जहाँ रेखा समतल को काटती है के निर्देशांक हमारे क्या है ये -k प्लस 3 कामा k माइनस 4 कामा 6k माइनस 5। तो यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 2 माइनस 4 कामा 6 इंटू 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1 -2 और 12 में से 5 गए 7, 1 -2 और 7।